हेलो बच्चों, कैसे हैं? अभी आप जो है पिछली क्लास में अपठित गद्यांश से संबंधित जो है उस पाठ पर आधारित कुछ जो है चीज़ें आपको बताई गई थी। जैसे अपठित गद्यांश क्या है, अपठित किसे कहते हैं, इसका विषय कैसा होना चाहिए, इसको पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। इसके साथ साथ अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ तक जो है पिछली क्लास में चर्चा की जा चुकी थी। तो आइए हम आपको जो है एक गद्यांश यहाँ जो है पढ़ के सुना रहे हैं। आपको भी अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। और उस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसका जवाब देने का तरीका हम आपको अभ्यास कराने का कार्य जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो है सहर्ष स्वीकार करेंगे और सरलतापूर्वक इसको जो है सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका पैराग्राफ है, देखिए लिखा है, समय जाकर लौटने वाला नहीं, यह जान और मान करके ही समझदारों ने आज का कार्य कल पर न छोड़ने की प्रेरणा दी है। यह भी बताया है कि समय बड़ा निष्ठुर हुआ करता है, कभी किसी का सगा नहीं होता। उसके रुख व महत्व को न समझने वाले को वह ठोकर मारकर आगे बढ़ जाया करता है। अतः उसे सगा न जान अपना हर काम समय रहते पूरा करने की कोशिश करो। ऐसा कर पाने वाला ही सफल हुआ करता है। आज का काम कल पर छोड़ने वाले धीरे धीरे ऐसा ही करते रहने के आदी बन जाया करते हैं। अतः इस प्रकार की आदत का शिकार बनना ही नहीं चाहिए। यदि जाने अनजाने बन भी जाएं तो प्रयत्न करके उससे छुटकारा पा लेना ही बुद्धिमानी है। ये सपोज दैट आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसको मैंने रीड करके सुनाया, आपको पढ़ करके अभी जो सुनाया। अब इस पर आधारित यदि आपको इस तरह से कुछ जो है प्रश्न पूछे जाएं, सबसे पहले तो काम की बात एक सुन लीजिए कि ये जो अनसीन पैसेज होता है, जो अपठित गद्यांश आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा वह 10 नंबर का होगा। वह कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। तो अभी जो आपने गद्यांश सुना है, जो पैराग्राफ आपको मैं पढ़ करके सुनाया हूं, उसी पर आधारित सपोज दैट यदि मैं आपसे कुछ सवाल करूं और आपको मैं जो है विकल्प भी दे रहा हूं, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें से आपको छांट कर बताना है। जैसे पहला सवाल यदि आपसे इस पैराग्राफ पर पूछा जाए कि आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प दिया गया है, समय धीरे धीरे चलता है, गया समय जाकर वापस नहीं लौटता। तीसरा विकल्प है, समय वापस लौटकर आ जाता है। और चौथा विकल्प है आपका, समय महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो है आपका आंसर क्या होगा? सटीक उत्तर क्या होगा? ख, गया हुआ समय जाकर वापस नहीं लौटता। ये चीज जो है कहाँ मिलेगा? आप ऊपर की लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति में आपको जो है उसका जवाब छुपा हुआ मिल रहा है। दूसरा प्रश्न, किसे ठोकर मारकर समय आगे बढ़ जाता है? दूसरा प्रश्न है आपका, किसे ठोकर मारकर समय आगे बढ़ जाता है? तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब क्या होगा? पहले आप विकल्प को देखिए। समय के रुख और महत्व को समझने वालों को, गलत जवाब। ख वाला विकल्प है, समय का सही प्रयोग करने वालों को, गलत जवाब। समय के महत्व को न समझने वालों को, यही आपका
सही जवाब है, जबकि इसमें एक विकल्प अभी और दिया गया है, वो अभी गलत जवाब होगा, समय के साथ मिलकर चलने वालों को। तो कहने का मतलब पहला का जो ख वाला ऑप्शन है वो सही है और दूसरे का ग वाला ऑप्शन सही है। जो आपका तीसरा प्रश्न है गद्यांश पर आधारित, कैसा व्यक्ति सफल हुआ करता है। आपका प्रश्न है कैसा व्यक्ति सफल हुआ करता है। तो इसके विकल्पों को जरा नजर डालिए। क जो विकल्प दिया गया है वह यह है, जो समय रहते अपना काम पूरा कर लेता है। जो समय रहते अपना काम पूरा कर लेता है। दूसरा विकल्प है, जो समय पर अपना काम नहीं करता। तीसरा विकल्प है, जो समय से खिलवाड़ करता है, या कहिए कि समय की कीमत नहीं समझता है। चौथा विकल्प, जो समय के महत्व को नहीं समझता। तो बच्चों आपका जो सटीक जवाब होगा वह होगा क, जो समय रहते अपना काम पूरा कर लेता है। चौथा सवाल आपसे फिर पूछा जा सकता है। सपोज दैट पूछा गया है, कैसी आदत छोड़ने में बुद्धिमानी है। कैसी आदत छोड़ने में बुद्धिमानी है। यहाँ देखिए लिखा है, आज का काम कल पर छोड़ने वाले धीरे धीरे ऐसा ही करते रहने के आदी बन जाया करते हैं। तो आज का काम कल पर छोड़ने वाले, यही आपका जवाब होगा। कैसी आदत छोड़ने में बुद्धिमानी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आज का काम कल पर छोड़ने की जो यह गंदी आदत है, इसी को छोड़ देने में बुद्धिमानी है। आपका पांचवा प्रश्न है, समझदार शब्द में ऊपर की पंक्ति में आया हुआ है एक शब्द जो है समझदारों, बहुवचन बना दिया गया है। अगर उसका एक वचन देखा जाए तो समझदार होगा। तो समझदार शब्द में छिपे प्रत्यय को अलग कीजिए। अभी आप जो उपसर्ग और प्रत्यय अगर पढ़े होंगे क्लास 8 में तो अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान दिए हैं तो आगे की क्लास में बताया जाएगा। लेकिन जानने की कोशिश करिए कि जो प्रत्यय होते हैं हमेशा वे जो है शब्दों के पीछे, शब्दों के अंत में लगते हैं। तो यहाँ जो है समझदार शब्द में छिपे प्रत्यय को अलग कीजिए, तो आपका जवाब होना चाहिए दार। कौन सा प्रत्यय है? दार। दार प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे समझदार, दुकानदार, ईमानदार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न एक और देखिए। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए या उचित शीर्षक दीजिए। यदि ये सवाल पूछा जाता है तो आप कह दीजिए कि इसका सही जो है शीर्षक होगा समय का महत्व। इसका परफेक्ट जो है टाइटल क्या होगा? समय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो इस तरह से आप जो है अपनी व्याकरण की बुक लेकर के या कहीं से भी किसी भी विषय की बुक लेकर के, मैथ को छोड़कर, चाहे वो सोशल का हो या हिंदी का हो या साइंस का हो, कहीं से भी, या कोई निबंध हो या कहानी हो या फिर संस्मरण हो या डायरी हो या उपन्यास हो, कहीं से भी आप किसी भी पैराग्राफ को ले करके आप चाहें तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के बाद स्वतः खुद प्रश्न भी बनाएं और प्रश्नों का जवाब भी देने की कोशिश करें। ऐसा करते रहने से, ऐसा बार बार करने से आपका जो अपठित गद्यांश का जो हिस्सा है, जो भाग है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, यह हिस्सा, यह पार्ट आपका धीरे धीरे ताकतवर बन जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपसे परीक्षा में यदि कहीं से भी कोई भी अनसीन पैसेज यदि पूछ दिया जाएगा, कहीं से भी दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आप दिए गए प्रश्नों का जवाब देने में अपनी भाषा का सरल व सटीक इस्तेमाल कर लेंगे।
तो कहने का मतलब कि बच्चों बिना प्रैक्टिस के हम जो है एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसलिए आप जो है अपनी बुकों से या कहीं और से देख करके आप जो है अपठित गद्यांशों का अध्ययन करिए और अपठित गद्यांशों पर आधारित जो तरह तरह से घुमा फिरा कर जो सवाल पूछे जाते हैं आप उनका जवाब देने की कोशिश करिए। इसमें आपका हित छुपा हुआ है, क्योंकि यह पोर्शन सीधा सीधा देखिए मैं बता दिया हूँ कि ये 10 नंबर का है और इस 10 नंबर में कितना आपका जो है इंटरेस्ट है, कितना आपका इसमें स्वार्थ है, कितना आपका इसमें फ़ायदा जो है छुपा हुआ है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि इस पोर्शन को ईजिली मत लीजिए, बल्कि आप इसको जो है केयरफुली जो है काम करिए। सावधानीपूर्वक काम करेंगे तो आपके 10 नंबर से एक आध नंबर गलत हो सकता है, बाकी तो मार्क आपके सॉलिड रहेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि परीक्षा का परिणाम जो है बेहतर होगा, जो खुशियों से भरा होगा, आपको ही आनंद और सुकून देने वाला होगा। इसलिए बच्चों मैं फिर आपसे एक बार रिपीट करता हूँ कि आप जो है अपठित गद्यांशों को पढ़िए, चाहे वो अपनी बुक से हो या अन्य स्रोतों से, कहीं से भी ले करके आप स्वतः सेल्फ पढ़िए, समझिए, हल करने की कोशिश करिए। जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो अपने से श्रेष्ठ जनों से या जानकार लोगों से, एक्सपर्टों से आप जो है राय ले सकते हैं। कोई भी कठिनाई हो तो मदद भी ले सकते हैं। तो आपके लिए यही एक उचित सलाह है कि आप अनसीन पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और उनका उत्तर देने की कोशिश करिए। अगर मेरे लायक कोई सेवा या सुविधा हो तो आप मुझसे जो है सहायता ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। धन्यवाद बेटा।